बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो देन वी यूज़ दिस ईडियम कि बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है. सो इट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स जो हैं वो ऊपर से गिर रहे हैं, यू नो कि वो गिर रहे हो तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगी अगर किसी के ऊपर गिर जाते हैं. इसका मतलब बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग वेरी हैवीली एंड वी कैन से हियर वी in a sentence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel again, Brain Train. Thank you so much. This is Farzana Shaheen and today we are going to start idioms. Idioms are related to animals today, but I think first we need to know what the idioms are. So if we say that idiom is an expression that takes on a figurative meanings when contained words are combined, which is different from the literal definition of individual words. यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है कि उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी न किसी इंसानी या फिर जानवरों से रिलेटेड जो है वो कोई एक शक्ल बन रही होती है, एक्सप्रेशन इस तरह का होता है, लेकिन उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो लेट्स सी कि किस तरह से ये वर्ड्स किस तरह के वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा होता है और फिर उसको किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और कैसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इडियम इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या है वो पहले बताते हैं, लेकिन इसमें हमने इट्स मोस्टली यूज़ किया जाता है इसलिए इसको ब्रैकेट में यहाँ पे कर दिया. तो मीनिंग है, यू कैन से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इफ इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो देन वी यूज़ दिस ईडियम कि बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है. सो इट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स जो हैं वो ऊपर से गिर रहे हैं, यू नो कि वो गिर रहे हो तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगी अगर किसी के ऊपर गिर जाते हैं. इसका मतलब बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग वेरी हैवीली एंड वी कैन से हियर वी in a sentence. If you want to use in a sentence, how it would be: we can't go out, we can't go now because it's raining cats and dogs. We cannot go outside because it's raining cats and dogs. So you can this way sometimes whenever you need. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो आप इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास इडियम आ जाए raining cats and dogs. लेकिन याद रखिए, it doesn't mean कि सचमुच जो है कैट्स और डॉग्स की बारिश हो रही है. No, this doesn't happen. A night owl. Night owl क्या होता है? उल्लू, आपको पता ना, owl is उल्लू. So you are a night owl if you like to stay up and do things late at night. समझ लें कि ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया जाता है जब आप रात को देर तक जागते रहते हैं और अपना काम देर तक रात में करते रहते हैं. यानी आप दिन की बजाय रात को काम करने के आदी होते हैं, तब आपके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि यू आर अ नाइट आउल. तो सेंटेंसेस हियर आल्सो यू कैन सी, आई डोंट नो व्हाई आई एम अ नाइट आउल. मुझे नहीं पता मैं क्यों जो है वो नाइट आउल हूँ. आई जस्ट सीम मोर अलर्ट एट नाइट एंड इवन इफ आई गो टू bed early, I can't get to sleep till about 3 in the morning. यानी बेशक बिस्तर में चले भी जाएं तो फिर भी नींद नहीं आती, सो नहीं सकते 3 बजे तक. बस रात को मुझे लगता है मैं ज़्यादा अलर्ट हूँ, ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. That's why it looks like I'm a night owl. Then the other sentence or the situation could be, जब आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस आपने इतना लंबा बनाना है. नो, मतलब सिचुएशंस कैसी हों तो आप जो है इस किस्म के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. So she's always been a night owl. Even when she was a student, she had studied late at night and get up as late as possible the next day. ये मतलब ऐसी सिचुएशन कहते हैं जब वो एक स्टूडेंट थी तब भी वो देर तक रात को जागती थी और काम करती थी, अपने स्टडी करती थी, और फिर जाहिर है जब आप लेट जागते हैं तो उठेंगे कब? उठेंगे भी देर से. So that's the situation जिसमें आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Next is a whale of a time. A whale of a time. Whale, you know, big animal जो कि पानी का सबसे बड़ा जानवर है. It's a mammal, so it's not a fish. Okay, if you have a whale of a time, you have a great time and really enjoy yourself. यानी इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है और आपने इंजॉय भी किया. दोनों चीज़ें हैं उसमें.
उसके साइज के हिसाब से में भी यूज किया गया है ये वेल का वर्ड, और ये कि आपने इंजॉय भी उसमें किया. सो हाउ विल यू यूज इन सेंटेंस? I went to the museum with my friends last week and we had a whale of a time. It was great. यानी बहुत मजा आया जब म्यूजियम में गया, एंजॉय किया. Amna said she had a whale of a time at the birthday party. I wish I had gone too now. मिस कर दी ना तो अब अफसोस हो रहा है. So that's the situation when we use it. Next is a wolf in sheep's clothing. ये तो आपने बहुत सुना हुआ होगा. Wolf in sheep's clothing. You can see here also. असल में wolf है लेकिन sheep के कपड़े पहने हुए हैं. इसका मतलब है असल में कुछ और होना और जाहिर कुछ और करना. बट आप देख सकते हैं कि एक और मेन बात कि sheep बहुत शरीफ सा जानवर है और wolf जो है ये बहुत खतरनाक है. तो इसका मतलब है असल कैरेक्टर ये नीचे वाला है, तो लेकिन जाहिर करता है कि मैं अच्छा हूँ. So a wolf in sheep's clothing is someone who seems to be a good person but is really a bad person, right? Example, the priest at our church seemed to be very warm and caring man, but we later found out that he was a wolf in sheep's clothing. Then people in our town suspected that Hamid was a wolf in sheep's clothing, but I think they were wrong. तो बहुत सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखें कि वुल्फ खतरनाक है. ये मतलब इस मीनिंग में है कि जाहिर अच्छा करना बट अच्छा ना होना, हकीकत में लोगों को दिखाना कि मैं बहुत अच्छा. तो जब आप सेंटेंस में यूज करें, यूज इन दिस वे. ठीक. नेक्स्ट वन इज कैन ऑफ वर्म्स. कैन ऑफ वर्म्स. वर्म्स और कीड़े, मकोड़े का नहीं, दूसरे वाले कीड़े जो जस्ट लाइक दीज. So if you say a situation of an issue is a can of worms, you think that getting involved in it could lead to problem. यानी ये ऐसी सिचुएशन में ये वर्ड यूज किया जाता है जब आप सोचें कि अगर कोई सिचुएशन है आप उसमें इन्वॉल्व हुए तो आप जो है वो फिर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. तो ये ऐसे मतलब इस सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है कैन ऑफ वर्म्स. यानी अगर आपने इसको कैन को ओपन किया तो अंदर से वर्म्स निकल आएंगे और सारे फैल जाएंगे. सो इट्स नॉट बैड सिचुएशन. आपको अच्छा लगेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये सारे के सारे बाहर निकल आए और फिर आप okay. Example, corruption in politics is such a can of worms that many journalists won't take the risk of seriously investigating. यानी करप्शन जो है पॉलिटिक्स में वो एक काइंड ऑफ कैन ऑफ वर्म्स है. ठीक है, कि इसी वजह से जो बहुत से जर्नलिस्ट हैं वो रिस्क ही नहीं लेंगे कि वो इसमें जंप करें. अगर से कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. खैर, तो ये मतलब अगर देखिए कि अगर आपने कैन खोला तो सारे कीड़े मकोड़े बाहर फैल जाएंगे और आपको कंट्रोल नहीं, गंदगी फैल जाएगी और बहुत हालात खराब हो जाएंगे. सो दैट्स द सिचुएशन. And other sentences, Asfa never talks about her childhood. She says, it's a can of worms. She doesn't want to open, though I have no idea why. यानी मतलब मीनिंग्स आप देख सकते हैं. गेटिंग इन्वॉल्व इन इट could lead to problems. अगर आप उसमें शामिल होंगे, आप कैन को ओपन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है, मसाइल सामने आ सकते हैं, कोई सीक्रेट्स जो है वो ओपन हो सकते हैं. Now we have a quiz. हम क्विज करते हैं ताकि पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या पूछा गया, क्या एक्सप्लेन किया गया है आपको, तो आप कैसे यूज करेंगे. So Cassandra is a night owl. She doesn't usually get up until about. So what do you say? यानी अगर कोई शख्स नाइट आउल हो तो वो क्या करेगा, किस टाइम पे उठेगा? 11 AM, 11 PM और 7 AM? Just think, pause, think, and then tell me. Okay, it's 11 AM. Late उठेगा. Next quiz is, we realized the teacher was a wolf in sheep's clothing when he was seen smoking a cigarette in a bar. Second option here was given the Teacher of the Year award, or was arrested for abusing one of his students. So what's the right answer? What do you think?
yes, was arrested for abusing one of his students. क्योंकि teachers का काम जो है वो teach करना है, not to abuse the students. Next question is, it's raining cats and dogs, so what should we do? Watch out for falling animals, make sure you take an umbrella, or keep your pets inside. What should you do? A, B, or C? Make sure you take an umbrella. Yes, that's the right answer. Jassim said he had a whale of a time at the jazz festival and he wishes he hadn't gone. Wants to go again next year. Probably won't bother going again. So what's the right answer? Wants to go again next year because he enjoyed at that time. So that's the answer. Last now, the investigators knew that examining the company's books might open a can of worms. They suspected there would be a huge number of worms, nothing seriously wrong, or evidence of serious crimes. So what's the right option? It's evidence of serious crimes. That's the main thing. So I hope you enjoyed that and you will remember. Try to learn this way more idioms. Just relate them with something. Like this video and share with your friends and subscribe if you have not done yet. Thank you so much and take care till next video. Allah Hafiz.